फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्यूचर टेंस। ये हमारा थर्ड और लास्ट टेंस है। इसके पहले हमने देखा प्रेजेंट टेंस और उसके सारे टाइप्स, पास्ट टेंस उसके सारे टाइप्स, और अभी हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, ये टेंस जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आपको टेंसेस पता होंगे तो आप किसी भी काल के सेंटेंसेस अच्छी तरह से बोल पाओगे, वो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो। तो इसलिए आपको टेंसेस की डिटेल स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है इससे पहले की, तो आप जरूर देखिए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस वाली। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मैं हूं संध्या और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फ्यूचर टेंस और उसके सभी प्रकार। इस टेंस की हेल्प से हम भविष्य की योजना, भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्या प्लान हमने बनाया है, इन चीजों को अच्छी तरह समझ पाएंगे और उसे बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, एग्जैक्टली लाइक पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। वी हैव सीन इन द प्रीवियस वीडियो दैट देयर वर द 4 parts or the 4 types of past tense as well as present tense, and those 4 types were simple, continuous, perfect and perfect continuous. Here also we have to do the same. यहाँ भी हम फ्यूचर टेंस में 4 टाइप्स को देखेंगे और उन 4 टाइप्स की हेल्प से हमें इंग्लिश किस तरह से बोलना है ये हम यहाँ पर सीखेंगे। बोलना है या लिखना है हम यहाँ पर सीखेंगे। फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस में वो होता है जो भविष्य में हम बताने वाले होते हैं। इसमें 2 ऑक्सिलरीज हमारे पास है, विल और शॉल, SHALL शॉल और WILL विल। लेकिन ओल्डर इंग्लिश में हम शॉल को लेते थे आई और वी के साथ, जो फर्स्ट पर्सन होते मैं और हम, इसके साथ हम शॉल को लेते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम विल को सारे सब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे आई विल, यू विल, ही विल, शी विल, इट विल, माई फ्रेंड्स विल, माई पेरेंट्स विल। सो आपको एक ही आपके माइंड में रखना है कि अब हमारे पास एक ऑक्सिलरी है और वो है हमारी विल। सो लेट्स सी, नंबर 1 इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब आपके भविष्य के क्या प्लान है, आप क्या करने वाले हैं थोड़ी देर बाद या कल या 1 साल बाद, ये हमें इस टेंस के द्वारा बताना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट जो हर सेंटेंस में स्टार्टिंग में होता है, विल आपको लगाना है और V1 आपको लेना है। V1 इन द सेंस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि गो, वेंट, गॉन का बेस फॉर्म है गो, तो हमें लेना है गो। इस तरह से हम लेंगे गो। और ऑब्जेक्ट, तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसका हिंदी मीनिंग होगा होगा, होगी, मैं कर, ये होगा, ये होगी, मैं जाऊंगा, आऊंगा, या तो फिर मैं लिखूंगा, जो भी होगा फ्यूचर में जो होगा उसके लिए हम इसे यूज करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, जब कोई भविष्य की योजना बनानी हो तब हम करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई विल मीट हिम टुमारो। आई विल मीट हिम टुमारो। देखिए मैंने टुमारो मीन्स कल की बात की है, कल की बात, मैं उससे कल मिलूंगा या मैं कल उससे मिलूंगी। तो कल की बात मैं बता रही हूँ, ये मेरा फ्यूचर प्लान है, ये मेरी फ्यूचर में होने वाली एक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ लिया है विल। आई विल मीट हिम टुमारो, कल मैं उससे मिलूंगा। सेकेंड, दे विल हेल्प यू, वो आपको मदद करेंगे। वो प्लूरल है, ये वे मीन्स प्लूरल। वे आपको मदद करेंगे, वो आपको मदद करेंगे। तो करेंगे अभी तक की नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो करेंगे आपको। जरूरी नहीं है आप टुमारो या कुछ टाइम बोलो। इफ यू नो द परफेक्ट टाइम, इफ यू नो अबाउट द टाइम, यू हैव टू मेंशन, अदरवाइज सिंपली यू हैव टू मेक द सेंटेंस लाइक दिस। नंबर 3, मिस्टर जॉन विल बाय कार नेक्स्ट वीक। अभी मैंने यहाँ नेक्स्ट वीक लिया है बिकॉज आई न्यू इट, it is confirmed that Mr. John is going to take the car next week. So I have used Mr. John will buy car next week. Mr. John नेक्स्ट वीक में ही कार खरीदेंगे। अब खरीदने वाली एक्शन नेक्स्ट वीक में होने वाली है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में मुझे विल का यूज करना है, जो है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो फ्रेंड्स, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या था? ये वो टेंस है जो हमें बताता है कि हमारी भविष्य की योजना या भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो ये सारी चीजें हमें बताना है सिंपल फ्यूचर टेंस के थ्रू। तो
ये हुआ हमारा फर्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंडली हम देखते हैं हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस पहले भी हमने देखे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के भी। तो कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो एक्शन कंटिन्यूइंग होती है, जो एक्शन कंटिन्यू होती है उसे हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसका एक रूल होता है V1 प्लस ING। जैसे हमने देखा प्रेजेंट टेंस में भी था V1 प्लस ING, पास्ट टेंस में भी था और अभी भी वो रहेगा। इसके साथ हमें ऑक्सिलरी यूज करना था। जैसे प्रेजेंट टेंस में हमारे पास 3 ऑक्सिलरीज थी, इज, एम, आर। मैं बोलती थी इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग। उसी तरह पास्ट टेंस की हमारे पास 2 ही ऑक्सिलरी थी, वॉज और वॉज गोइंग, व गोइंग, इन दिस वे। एंड फॉर फ्यूचर टेंस वी हैव ओनली 1 ऑक्सिलरी एंड दैट इज विल। तो यहाँ हमें विल गोइंग, लेकिन उसके बीच में हमें बी लेना है, BE। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ द फ्यूचर टेंस एंड दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि हमने देखा कंटिन्यूअस टेंस में ING रहता है, V1 प्लस ING, वर्ब के साथ हमेशा ING आता है। यहाँ देखना है हमें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी। मैंने आपको बताया था विल के साथ बी लेना है और यहाँ हमने लिया V1 प्लस ING। गो अगर रहता है तो गोइंग और ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है कि फ्यूचर में थोड़ी देर बाद, कल, 2 दिन बाद, 8 दिन बाद या बहुत दिनों बाद ये एक्शन उस वक्त शुरू होगी, उस वक्त ये एक्शन शुरू होगी। मीन्स फ्यूचर में वो एक्शन शुरू रहेगी, उस सेंस में हमें ये सेंटेंस को कहना है। देखिए एक सिचुएशन आप आपकी आंखों के सामने लाइए। जैसे 2 फ्रेंड्स है, वन इज सेइंग आई विल कम टू यू टुमारो एट 3 PM। मैं तुम्हारे घर कल 3 बजे आऊंगा, ठीक है। बट द सेकेंड इज सेइंग, सेकेंड फ्रेंड, उसका फ्रेंड कहता है कि लेकिन उस वक्त तो मैं पढ़ रहा होगा, क्योंकि ये जो सेकेंड नंबर का फ्रेंड है इसे पता है इसकी वो एक्शन है या 3 PM इसके पढ़ने का टाइम है। तो वो किस सेंस में कहेगा ये सेंटेंस, किस वे में कहेगा? वो कहेगा जब तुम मेरे घर आओगे कल 3 बजे तो मैं पढ़ रहा होगा। आई विल बी रीडिंग एट 3 PM, I will be studying at 3 PM। मैं पढ़ रहा हूँगा। इसी तरह हमें इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे मैं अगर कहूँ कि एक मम्मी और बेटी के बीच का कन्वर्सेशन शुरू है। अगर बेटी कहती है मम्मी को कि मम्मी हम कल सुबह चलते हैं बाहर, शॉपिंग को चलते हैं, तो मम्मी कहेंगी नहीं नहीं, सुबह तो मैं काम कर रही होगी, सुबह तो मैं काम कर रही होंगी। आई विल बी वर्किंग इन द मॉर्निंग, आई विल बी वर्किंग इन द मॉर्निंग। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जब आपको बोलने होते हैं आपको उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बोलना है। जैसे कि सब्जेक्ट विल बी प्लस V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें इसे कंस्ट्रक्ट करना है। हमने अभी कंस्ट्रक्शन देखा, सब्जेक्ट विल बी प्लस V1 ING। देखिए नंबर 1, टेक मेडिसिन otherwise you will be feeling unwell। take medicine otherwise you will be feeling unwell। मेडिसिन ले लो जल्दी से, नहीं तो, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो आप अनवेल फील करोगे। अनवेल फील करोगे मतलब फ्यूचर में हो सकता थोड़ी देर बाद या कल आपकी तबीयत और बिगड़ जाए और तब आप अनवेल फील करो। तो इस सेंस में ये सेंटेंस कहा गया है। शी विल बी एंजॉइंग movie on 3 PM tomorrow। She will be enjoying the movie on 3 PM tomorrow। कल की 3 PM की उसकी प्लानिंग बताई गई है क्योंकि वो फिक्स है प्लानिंग उसकी कि कल वो 3 बजे मूवी देख रही होगी। तो ऐसे वक्त हमें इस टाइप का टेंस यूज करना है। 3, we will be playing football 6 PM today। आज 6 बजे, आज शाम में 6 बजे हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो हो सकता है ये टाइम अभी 4 o'clock हो, 3 o'clock हो, बट द टाइम इज बिफोर 6। आज की बात की है मैंने, लेकिन आज भी फ्यूचर टेंस में आएगा। कैसे फ्रेंड्स? अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, इसके 2 घंटे बाद का मेरा फ्यूचर टेंस हो गया। तो अगर मुझे 2 घंटे बाद की भी कोई चीज बतानी है, कोई एक्शन बतानी है, तो मैं, और वो चालू स्थिति में होंगी, तो उसे मैं विल बी करके बोलूंगी। जैसे आई विल बी टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
आई विल बी टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आफ्टर सम टाइम, मतलब थोड़ी ही देर बाद मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रही होंगी या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही होंगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा थर्ड टाइप और वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है, वो किसी भी टेंस में रहने दो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर में, वो एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो जाना। तो यहाँ हमें फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी है जो एक्शन, उसके बारे में बात करनी है। जैसे हो चुका होगा, देखिए हम कभी कभी प्रेडिक्ट करते हैं कि कल तो मेरी शॉपिंग हो चुकी होगी, कल मेरा लिखना हो चुका होगा, या मैं कल जा चुका हूँगा मेरे फ्रेंड के घर। तो इस सेंस में जो जो सेंटेंसेस हम कहते हैं वहां पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। चलिए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल हैव को लेना है आपको। और जैसे कि पिछले परफेक्ट टेंस में भी हमने देखा था कि हमें हमेशा V3 का यूज करना है। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखिए, जिससे कि आप फ्यूचर टेंस को भी अच्छी तरह समझ पाए। आपकी 2 बार रिवाइज हो जाएगा अगर आप प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को देखोगे तो। और ये सारे टेंसेस लगभग सेम हैं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस उसमें है, कुछ ऑक्सिलरीज का डिफरेंस उसमें है, अदरवाइज दे ऑल आर लिटिल बिट सिमिलर। सो सी सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3। V3 पहले भी मैंने आपको बताया है, जैसे डू, डिड, डन। तो डू हो गया V1 बेस फॉर्म, डिड हो गया पास्ट टेंस और डन हो गया उसका V3 मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल। तो अब हमें यहां पर उसको लेना है। तो फ्रेंड्स हमें यहां करना है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए और इसमें जनरली यूज होता है बाय टुमारो, कल तक। तक जैसे हम बोलते हैं ना, परसों तक, कल तक, 20 तारीख तक, मंडे तक, तो बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, टिल टुमारो, कल तक। टिल और बाय का सेम मीनिंग है, टिल 2024 तक। देखिए मैं इसके सेंटेंस बता रही हूं। बाय टुमारो आई विल हैव कंप्लीटेड माई राइटिंग बाय टुमारो, मैं कल तक मेरी राइटिंग कर चुका होगा या कर चुकी होंगी। कर चुकी होंगी मतलब हो गई होगी। टिल टुमारो आई विल हैव कॉल्ड हर टिल टुमारो, मैं कल तक उसे कॉल कर चुकी होगी। नेक्स्ट, टिल 2024 कोरोना will have gone or COVID-19 will have gone completely till 2024। कोविड 2024 तक कंप्लीटली जा चुका होगा। जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी एक्शन, उसके लिए मुझे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट, अब देखिए सेंटेंस बना है मैंने, आई विल हैव डन माई ग्रेजुएशन टिल 2023। मैं 2023 तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका चुकी होगी। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय 1 PM, वो अपना काम 1 PM तक पूरा कर चुकी होगी। ही विल हैव गिवन मी मनी बाय टुमारो, वो मुझे पैसे दे चुका होगा कब तक? कल तक। तो फ्रेंड्स बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, टिल टुमारो, ये सारी चीजें हमें तक ऐसा सेंस देती है कि कल तक, परसों तक, 2 दिनों बाद तक। तो जो एक्शन हमारी फ्यूचर में कंप्लीट हो चुकी होगी, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उस वक्त हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। Now see the last and the fourth use of future tense or fourth type of the future tense, and that is future perfect continuous tense. Friend, ये वो टेंस है जो जनरली हमारे डे टू डे इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं होता है, फिर भी आपको उसे सीखना तो जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये इसका मीनिंग होता है हो रहा होगा, कर रहे होंगे। फ्यूचर में जो एक्शन उस वक्त तक हो चुकी होगी या हो रही होंगी, उसे हम कहेंगे, मीन्स फ्यूचर में ही स्टार्ट होके फ्यूचर में ही वो शुरू होंगी एक्शन, उस वक्त हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट विल हैव बीन, ये एक नया वर्ड हमें यूज करना है, बीन, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया। तो यहां हमें लेना है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, एक
सिचुएशन बताती हूं मैं आपको कि अगर किसी ने पूछा किसी से, एक बंदा पूछ रहा है किसी से कि क्या उसने कराटे क्लास ज्वाइन की, क्या उसने कराटे क्लास ज्वाइन की। अब देखिए सेंटेंस, शी विल हैव बीन गोइंग देयर फॉर 8 डेज। यस, वो तो 8 डेज से जा रही होगी, वो वहां पर 8 डेज से जा रही होगी। तो इस सेंस में हमें ये टेंस को यूज करना है। सेकेंड, दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस फॉर 4 months। वो तो जिस वक्त आप वहां जाओगे या जिस वक्त आप वो कंस्ट्रक्शन साइट देखोगे उस वक्त वो 4 महीने से कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। मीन्स फ्यूचर में अगर मुझे जाकर वहां देखना है तो उस वक्त उस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट होके 4 months हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ, दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग द हाउस फॉर 4 months। वो 4 महीने से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। He will be completing his project since Monday। आप जब वहां उसका प्रोजेक्ट देखोगे तो वो मंडे से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा होगा, मंडे से कर रहा होगा। सिंस को मैंने यूज किया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मंडे पता है। सिंस और फॉर का यूज मैंने पहले भी आपको बताया है। सिंस मीन्स अगर आपको एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डे या एग्जैक्ट ओकेजन पता होता है तब आपको सिंस का यूज करना है, और जस्ट ऐसे ही 8 डेज मीन्स अप्रोक्सीमेटली बोलना है तो आप फॉर को ले सकते हो। तो ये टेंस हमें बताता है कि फ्यूचर में वो एक्शन हो रही होगी, इतने दिनों से हो रही होगी। तो जैसे इस एक्शन को 8 डेज का ड्यूरेशन हो चुका है फ्यूचर में, जब कभी उससे मैं पूछूंगी या पूछूंगा कि कब से कराटे क्लास आप ज्वाइन करे हो, तो वो कहेगी मुझे तो 8 दिन हो चुके होंगे। अगर मैं कल उससे पूछने वाली हूं तो वो 8 दिन हो चुके होंगे। सेकेंड, they will have been constructing the house for 4 months। वो 4 महीने से कंस्ट्रक्ट हाउस को कर रहे होंगे। मीन्स 4 महीने पहले ही उनकी एक्शन शुरू हो चुकी होगी। He will be completing his project since Monday। वो अपना प्रोजेक्ट मंडे से कंप्लीट कर रहा होगा। तो इस तरह से कर रहा होगा, कर रहे होंगे, ये काम हो रहा होगा फ्यूचर में। इस सेंस में आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेना है फ्रेंड्स। लेकिन आपको इसका यूज स्पीकिंग में बहुत कम, बहुत रेयरली होता है। बेसिकली फ्यूचर टेंस में हमें 3 टेंसेस का यूज होता है, जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस जिसे इंडेफिनिट भी कहते हैं, सेकेंड कंटिन्यूअस टेंस और थर्ड है हमारा परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से आज हमने फ्यूचर टेंस के चारों भी टाइप्स देखे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब भी कीजिए।